को 14 मुस्लिम नौजवानों को जेल भेज दिया है। अभी देखा कि कुछ दिन पहले जो वीडियो वायरल हो रहा था उसमें कोटवा में लगभग 9 बच्चे थे, वे लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई। 9 बच्चों को जो नाबालिग हैं, खेल खेल में उनको जो है हिंदू घरों पे हमला का आरोप लगा के उनको जेल भेज दिया। खास कम्युनिटी पे हमला करने का उसका एक वो सेंटर बनाया जाए। सारे त्योहार अब जुलूस के रूप में शक्ल में होते जा रहे हैं और वो जुलूस आमतौर पे मुस्लिम मोहल्लों में से होते हुए गुजरते हैं। वहां जय श्री राम और मुसलमानों को काटो और ये करो वो करो, ये नारे लगाए जाते हैं। सो ही जुम्मा है और अभी मैं देख रहा हूं कि चौतरफा एक ऐलान किया जा रहा है कि उस दिन मुसलमान घर से न निकले। विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है और कुछ बच्चे जो है आमतौर पे बल्ब फोड़ना, खंबे को निशाना लेना, वहाँ ये करना, ये हम सब लोग किए हैं। वो कहीं किसी हिंदू घरों को टारगेट कर रहा है तो उस पर पत्थरबाजी हुई। बिल्कुल। मोनू सिंह नाम का एक गुंडा है, आरएसएस से जुड़ा हुआ है, भाजपा विधायक का रिश्तेदार है, उसका आतंक है पूरे कोटवा में। योगी ने मीडिया में चुनाव के दौर में ये बार बार कहा था कि 11 बजे तक हम क्यों होली मनाएंगे, हम दिन भर होली मनाएंगे। हमारा उन्होंने कहा था कि 52 जुम्मे होते हैं और एक होली होती है। होली का चंदा दो। उसने कहा कि इस तरह से तो चंदा नहीं मांगा जाता। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। इस वक्त मैं मुख्यालय पे हूँ। मैं आपको बता दूं कि इस तरह लगातार बनारस में कुछ मामले बढ़ गए हैं। लगातार कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है और कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। आज आप लोगों ने ज्ञापन देने आए थे, आखिरकार क्या कुछ मामला रहा है? असल में देखिए, पूरे बनारस को एक सांप्रदायिक तनाव की तरफ एक ढकेलने की एक पॉलिटिकल कोशिश हो रही है। मतलब वो ऊपर से कोशिश हो रही है और इस प्रक्रिया में आप देखें तो इस कोटवा में आप बच्चों को कह लीजिए कि 9 बच्चों को जो नाबालिग हैं, खेल खेल में उनको जो है हिंदू घरों पे हमला का आरोप लगा के उनको जेल भेज दिया। अंबिया मंडी में 14 मुस्लिम नौजवानों को जेल भेज दिया है। बखरिया कुंड में जो है एक नौजवान को जो है, मुस्लिम नौजवान को उसको ब्लेड से मारा गया। कल रात को दनियालपुर में वहाँ पे जय श्री राम का नारा लगाते हुए सर फोड़ दिया गया। तो इसमें एक ही क्रोनोलॉजी आपको समझ में आएगी। हर जगह लोकल पुलिस और जो आरएसएस के गुंडे हैं, जो हिंदू वाहिनी के गुंडे हैं, जो इस तरह के अराजक एलिमेंट है, उनके बीच में एक आप देखेंगे कि एकता दिखती है। वो दोनों का एक साथ खड़े होते हैं और हर जगह मुस्लिम समाज टारगेट में है। तो इसमें अगर आप ध्यान दें तो ये पूरा इसका कनेक्शन जो है, जो योगी सरकार है वो बनारस को एक सांप्रदायिक आग में झोंकना चाहती है और इसीलिए आप देखिएगा कि खतरा और बन गया है। होली है, परसों होली है, परसों ही जुम्मा है और अभी मैं देख रहा हूँ कि चौतरफा एक ऐलान किया जा रहा है कि उस दिन मुसलमान घर से न निकले। अब जुम्मा है, घर से तो निकलेंगे, तो एक खतरा आ गया है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ कमिश्नर को बोले हैं कि ये लोकल पुलिस आपकी बहुत ही नकारात्मक भूमिका में है, उसकी जांच करिए। और होली में हम लोगों को आशंका है कि कोई बड़ा सांप्रदायिक तनाव बनारस में खड़ा करने की कोशिश है, उसी की तैयारी के तहत ये हमले किए जा रहे हैं। अभी आपने कहा कि बनारस में कई जगह पे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उन पर हमला किया गया, आरएसएस और हिंदू युवा वाहिनी पर आपने आरोप लगाया। अभी देखा कि कुछ दिन पहले जो वीडियो वायरल हो रहा था उसमें कोटवा में लगभग 9 बच्चे थे, वे लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई। तो इसको आप किस एंगल से देखते हैं? क्या जिस तरह से आप प्रताड़ित की बात करें वो अलग मामला हो गया, कोटवा में जो पत्थरबाजी हुआ तो एकदम डिफरेंट मामला हो गया। हम लोग तो वहाँ गए थे भाई, हम लोग गए थे। बच्चे जो है आमतौर पे बल्ब फोड़ना, खंबे को निशाना लेना, वहाँ ये करना, ये हम सब लोग किए हैं। वो कहीं किसी पे हमला नहीं था, कहीं कोई पत्थरबाजी नहीं थी। एकदम वो बच्चों का एक नॉर्मल खेल था। 11 बरस, 12 बरस, 13 बरस के बच्चे हैं, उसको एक मीडिया का ही एक हिस्सा उसको हिंदू घरों पे हमले के बतौर दिखाने लगा। वही तो, और वही है कि वो लगातार दिखाया गया कि वो हिंदू घरों को टारगेट कर रहा है तो उस पर पत्थरबाजी हुई। बिल्कुल नहीं, उल्टी बात ये है कि वहाँ एक मोनू सिंह नाम का एक गुंडा है, आरएसएस से जुड़ा हुआ है, भाजपा विधायक का रिश्तेदार है, उसका आतंक है पूरे कोटवा में और वो वहाँ लोगों का जीना हराम किए हुए है और वो लोकल पुलिस के साथ मिल करके पूरे कोटवा को टारगेट करवा रहा है। और उसने ही बोला है, अभी बोला है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जांच कर लीजिएगा। उसने बोला है कि होली को कोटवा में कर्फ्यू लगेगा, ये वो बोल रहा है, समझिए। अब अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन उन बच्चों को, नाबालिग बच्चों को 1 हफ्ते से जेल में डाला गया है। मतलब इतना बड़ा त्योहार है, होली का त्योहार है और जुमे का नमाज भी उसी दिन दोनों पढ़ रहा है और उसी दिन उन्होंने कहा कि कर्फ्यू है। क्या कुछ साजिश है, कुछ बड़ा? बिल्कुल देखिए कई बार ऐसा होली हुआ है और जुम्मा भी पड़ा है, कोई ऐसे नई बात नहीं है।
ये अगर सोसाइटी को छोड़ दिया जाए, नॉर्मल सोसाइटी को अगर छोड़ दिया जाए तो सोसाइटी दोनों आराम से करती है, वो अपना जुम्मा भी करती है और वो अपना होली भी करते हैं। लेकिन इसमें एक पॉलिटिकल इंटरफेयर है, एक राजनीतिक हस्तक्षेप है, और ये राजनीतिक कारणों से हमको आशंका है कि होली के दिन एक बड़ा सांप्रदायिक तनाव की तरफ ढकेलने की कोशिश न केवल बनारस को, बल्कि हम समझते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश को इस दिशा में हो रही है, और बनारस पे और संभल पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात कर लिए तो बनारस के बाद अगर संभल की बात कर लिया जाए तो संभल में सीओ हैं जो पुलिस अधिकारी के पद पर बैठे हुए हैं, अनुज चौधरी नाम है उनका। उन्होंने कहा है कि साल में जुमा 52 बार बखरिया कुंड में जो है एक नौजवान को, जो है मुस्लिम नौजवान को, उसको ब्लेड से मारा गया। कल रात को दनियालपुर में वहां पे जय श्री राम का नारा लगाते हुए सर फोड़ दिया गया। अगर जिनका धर्म भ्रष्ट हो, जिन्हें दिक्कत हो, घरों से बाहर न निकले, इस तरह का पुलिस अधिकारी का बयान आप क्या कहेंगे? कायदे से उस बंदे को अभी तक जेल में होना चाहिए था सांप्रदायिक तनाव खड़ा करने के लिए। और संभल में जब मस्जिद वाला मामला हुआ था उस दौर में भी उसी बंदे ने कहा था गोली चलाओ, और उसके बाद उतना तनाव क्रिएट हुआ वहां पे। वो बंदा अब तक जेल में होना चाहिए था। और एक बात और जान लीजिए, वो जो बयान दिया है कि साल भर में 52 जुम्मा होता है और एक होली होती है, वो बयान उसका नहीं है। आप लोग मीडिया के लोग हैं, इसको चेक करिएगा। योगी का ये बयान, योगी ने मीडिया में चुनाव के दौर में ये बार बार कहा था कि 11 बजे तक हम क्यों होली मनाएंगे, हम दिन भर होली मनाएंगे। हमारा उन्होंने कहा था कि 52 जुम्मे होते हैं और एक होली होती है। ये बयान योगी का है। एक तरफ सरकार कहती है कि किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन सड़क पर नहीं हो गया, खास करके एक वर्ग को लेकर कहा जाता है, लेकिन लगातार देख रहे बैक टू बैक सारे आयोजन सड़क पे होते हैं और अराजकता सभी धर्म एकदम चरम पे होता है। नहीं, ये बेसिकली देख ली क्या है, ये अभी के दौर में एक ट्रेंड नया डेवलप हुआ है। हर त्योहारों को कैसे सांप्रदायिक तनाव में बदला जाए, हर त्योहारों का कैसे खास कम्युनिटी पे हमला करने का उसका एक सेंटर बनाया जाए। सारे त्योहार अब जुलूस के रूप में शक्ल में होते जा रहे हैं, और वो जुलूस आमतौर पे मुस्लिम मोहल्लों में से होते हुए गुजरते हैं। वहां जय श्री राम और मुसलमानों को काटो और ये करो वो करो, ये नारे लगाए जाते हैं। तो सारे त्योहारों को पॉलिटिकल त्योहारों में बदल दिया गया है, राजनीतिक त्योहारों में बदल दिया गया है। और ये इस मामले में आरएसएस और बीजेपी इसके पीछे, वो जो मास्टरमाइंड जिसको वो बोलते हैं, वो खुद इसके मास्टरमाइंड हैं, और इसलिए ऐसा हो रहा है। अन्यथा सड़क पे होना बुरी बात नहीं है, सारे हमेशा त्योहार सड़क पे होते रहे हैं, कभी तनाव नहीं होता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जैन समाज के लोग अपना धार्मिक यात्रा निकालते हैं और एकाएक नमाज वहाँ होने लगती है, तो उन्होंने बाकायदा वहाँ से अपना डीजे बंद कर देते हैं और आगे चले जाते हैं। तो इस तरह के जो माहौल है, माहौल में इस तरह पहले ये सारी चीज़ें होती थी, अब क्या है वो लाउड स्पीकर या लाउड और तेज हो जाता है और आक्रामक हो जाता है। इसका क्या कारण है? नहीं, इसमें देखिए मामला है कि उन जुलूसों में आमतौर पे आरएसएस के एलिमेंट अब रहते हैं, हिंदू युवा वाहिनी के एलिमेंट रहते हैं, बीजेपी के एलिमेंट रहते हैं, वो उनके ट्रेंड एलिमेंट रहते हैं, वो हथियारों से लैस रहते हैं, वो खास तरह के नारों से लैस रहते हैं, वो खास तरह के हमला करने के लिए बेसिकली ट्रेंड लोग रहते हैं। वो नॉर्मल जुलूस होता ही नहीं अब ना। नहीं तो सारे त्योहार सड़क पे मनाए जाते रहे, हिंदू भी मनाता है, मुस्लिम भी मनाता है, जैन भी मनाता है, सिख भी मनाता है, वो सारे त्योहार सड़क पे होते रहे, तनाव नहीं होता था। जैसे कल रात का एक मामला है, बनारस में ही कल रात का एक मामला है कि कुछ 15-20 की संख्या में लोग जाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हुए एक व्यक्ति के घर में घुसते हैं और कहते हैं कि होली का चंदा दो। उसने कहा कि इस तरह से तो चंदा नहीं मांगा जाता। उसके ऊपर हमला हो जाता है और कायदे से इतना मारते हैं कि कम से कम एक को 60 टाका लगता है, एक को लगभग 11 टाके लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है? एक ही मोहल्ले में रहना है, वहीं पले बड़े हैं, लेकिन इस तरह के हमले हो जा रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा बनारस में ज्ञानवापी को जिस तरह से टारगेट किया गया है, और विश्वनाथ कॉरिडोर बना करके वहाँ लोगों को इकट्ठा होने का पर्याप्त जगह बना दिया गया है। आप इसको ऐसे समझिए, केवल होली तक का मामला नहीं है, ये नए अगले कार सेवा की तैयारी है। बाबरी को याद करिए और अब ज्ञानवापी को याद करिए और अब संभल को याद करिए। तो ये प्लानिंग बहुत बड़ी है, एक बड़ा खतरा है मुल्क के सामने, बनारस के सामने, उसकी गंगा जमुनी तहजीब के सामने। एक तैयारी हो रही है कि कैसे जो है जनता के अंदर जनता को खड़ा किया जाए और ज्ञानवापी को निशाने पे लिया जाए।
वो कोर्ट से हल हो जाए, नहीं तो जनता भी हल कर सकती है। और ये सारी तैयारी उसी दिशा में है। होली अभी उसका एक छोटा पड़ाव है जिसमें कि खतरा है कि कुछ दिन कुछ सांप्रदायिक तनाव वो कर सकते हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म जो है प्लानिंग जो है उसमें ज्ञानव्यापी है, जैसे संबल है। मनीष जी, जैसा कि आपने बताया कि बनारस के कोटवा में कर्फ्यू लगाने की बात कर रहे हैं, फला फला संगठन के लोगों ने आप जो आरोप लगाया, दूसरी तरफ संबल में जिस तरह से अनुज चौधरी का बयान आ रहा है, क्या इन दोनों का कनेक्शन एक हो सकता है? नहीं, हम क्या कर रहे हैं, देखिए अभी के दौर में ये ऐसी सत्ता है, ये ऐसी सरकार है जिन्होंने थानों को अपने संगठन में तब्दील कर दिया है, जिन्होंने कोर्ट को अपने संगठन में तब्दील कर दिया है, पुलिस को अपने संगठन में तब्दील कर दिया है। अब जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो भाजपा के संगठन के बतौर काम करते हैं, उनके एलिमेंट के बतौर बात करते हैं। तो उन्होंने जो जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उस पे उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया है। वो जनता के लिए काम नहीं करते हैं, वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, आरएसएस के लिए काम करते हैं। इसलिए अनूप चौधरी के बयान में कोई ऐसा आश्चर्यजनक बात नहीं है। अन्यथा कोई और सरकार रहती तो अनूप चौधरी तो अभी जेल में रहते ना। अनुज चौधरी का ये व्यक्तिगत अगर बयान था तो योगी जी ने कहा कि पहलवान है, पहलवान की भाषा ही बोलेगा। नहीं, पॉलिटिकल कह तो रहा है, वो एक नेता की भाषा बोले। बिल्कुल, वो एक संगठन का बयान है। मैं कह तो रहा हूँ वो संगठन के एलिमेंट की तरह काम कर रहे हैं। वो योगी के ही राजनीति को नीचे ले जा रहे हैं और वो खुलेआम कर पा रहे हैं, इसलिए कि ऊपर सरकार यही चाहती है, उसी दिशा में चीजों को ले जाना चाहती है। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया, किन किन मामलों में ज्ञापन दिया, क्या कुछ रहा? हाँ, कोटवा मामला है, उसमें बकरिया कुंड का मसला है, उसमें अंबिया मंडी का मसला है, उसमें ये कल वाला दनियालपुर का मसला है। और हम लोगों ने कहा है कि आपकी लोकल पुलिस बेहद लोकल गुंडों के साथ मिल करके ये कार्रवाई करवा रही है, आप इसका जांच करिए। कहा तो है उन्होंने कि जांच करेंगे, अब देखते हैं हम लोग। और हम लोग इसका मुलाकात हुई, वो राजेश सिंह जो हाँ तो ज्वाइंट क्या कुछ कहा? आपने बताया कि कई मामले हो चुके हैं ऐसे। उन्होंने तो पहले अनभिज्ञता जताई कि शायद हमको बहुत पता नहीं है, हम इस पे जांच करते हैं। अब हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं, लेकिन हम लोग इसलिए आए हैं कि जो है एक प्रेशर बने कि जनता इसके खिलाफ है, इसके पक्ष में नहीं है। अभी तक कोई इस तरह का बनारस में जितने भी मामले ये हुए थे तो लोकल पुलिस तक ही मामला सीमित रह गया था। पहली बार इसको हम लोग यहाँ पुलिस कमिश्नर के पास ले आए हैं। हम आगे भी इसका पीछा करेंगे। हम ये केवल यहाँ कुछ औपचारिकता करने नहीं आए हैं। बनारस को हम बंटने नहीं देंगे। ये जो साजिश है सरकार की वो सफल नहीं होने देंगे। इस दिशा में जो भी कुर्बानी देनी होगी, जिस लेवल पे इस पे काम करना होगा वो किया जाएगा। हम इसके इंतजार में हैं कि ये क्या जांच करते हैं, क्या कहते हैं। अपना कुछ डिटेल बता सकते हैं क्या कुछ? मेरा नाम मनीष शर्मा है, मैं कम्युनिस्ट फ्रंट का कन्वीनर हूँ। और आप ये नागरिक आंदोलन के साथी हैं, विनय जी हैं। तो और आज सपा से लेकर के कांग्रेस से लेकर के तमाम जो नागरिक संगठन है उसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने भागीदारी की है। और सबने एक सामूहिक चिंता के तहत ही यहाँ पे हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। अभी देखिए तस्लीम साहब तो से देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ संगठन के लोग आए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सांप्रदायिकता का तनाव जो है कि पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाने का कार्य किया जा रहा है। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।